मैं आप हम गधे हैं। अगर हमें लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और बोलने की आजादी है, तो क्या इंडिया में बोलने की आजादी नहीं है? रणबीर इलाहाबादिया ने किस कानून के तहत गलती करी है जिसकी वजह से इतना ज्यादा एक्सट्रीम आउटरीच हो रहा है? और क्या रणबीर इलाहाबादिया माफी के काबिल है या उसे सजा मिलनी ही चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में। रणवीर इलाहाबादिया आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। खुद को एक्सपोज करते हैं, अपनी मानसिक गंदगी को एक्सपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। यस, वही बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 19(1)। यस, आर्टिकल 19(1) में बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया गया है, लेकिन वही तुरंत आर्टिकल 19(2) में हमें रिस्ट्रिक्शन भी बता दिया गया है कि आप क्या क्या नहीं बोल सकते हो। आज जो लोग बोलते रहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें संविधान में बोलने की आज़ादी दी गई है, तो भाई तुम्हें भी बोलने से रोका जा सकता है अगर तुम्हारी स्पीच देश के सिवरनिटी और इंटीग्रिटी को टारगेट करता है। अगर स्पीच से वायलेंस, टेररिज्म या फिर सिक्योरिटी बिगड़ सकता है, या फिर स्टेटमेंट से डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं, और अगर आपके स्पीच से वायलेंस, राइट या फिर दंगे हो सकते हैं, तब भी आपको रोका जा सकता है। और अगर कंटेंट ऑब्सीन, ऑफेंसिव और सोसाइटल वैल्यू के खिलाफ है। अब यहाँ पे जो फोर्थ लाइन है, ऑब्सीन, ऑफेंसिव और सोसाइटल वैल्यू वाला, एक्चुअल में इसका कोई भी डिफिनेशन नहीं है। हो सकता है जो कंटेंट आपके लिए ऑब्सीन, ऑफेंसिव और आपके सोसाइटल वैल्यू के खिलाफ हो, वो मेरे सोसाइटल वैल्यू के खिलाफ ना हो, मेरे लिए ऑफेंसिव ना हो, या फिर मेरे लिए वो ऑब्सीन ना हो। भाभी वाह में परमानंद और एक लंडते तीनों चौधी सास बहू और नंद बधाए गयोरी और नाम दिए को होय भाभी नाम दिए को होय और चुनावे यार ते और नाम खसम को होय। हो सकता है जो कंटेंट मुझे पसंद आ रहा हो वो आपको पसंद ना आ रहा हो। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे ही नहीं डाला गया है, बल्कि इसको बहुत ही सोच समझ के डाला गया है, ताकि गवर्नमेंट जब भी चाहे, जिसको भी चाहे उठा के जेल में डाल दे, उठा के बंद कर दे। क्योंकि यही चौथा लाइन ही वो रीजन है जो आप लोग अभी देख रहे हो, इतना ज्यादा माहौल हमारे देश में बन गया है कि किसी भी चीज को लेके लोग अफेंड हो जा रहे हैं, उसको बैन कराने की मांग करने लगते हैं और उस पर आउटरीच करना चालू कर देते हैं। यही चौथा लाइन, यही जो फोर्थ लाइन है ना, इसी वजह से आजकल नए नए धर्म के ठेकेदार या फिर सोसाइटी के ठेकेदार निकल के आ रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं और लोगों पे खुलेआम एफआईआर किया जा रहा है। अभी हाल ही में अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ ये बोल के कि उसमें ऑब्सीन कंटेंट हो सकता है। लखनऊ में कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी का शो रद्द। महिला आयोग की आपत्ति के बाद हुआ फैसला। महिला आयोग ने बस्सी के शो में अमर्यादित भाषा पर उठाए थे सवाल। हो सकता है मतलब हुआ भी नहीं है, बंदे ने किया भी नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला था, शो करने वाला था, किया ही नहीं, उससे पहले ही उसको बैन कर दिया गया, उसको कैंसिल करवा दिया गया, ये बोल के कि इसमें हो सकता है। तो अब आप ही डिसाइड करो कि क्या हमें बोलने की आज़ादी है या नहीं है, और अगर है तो कितनी आज़ादी है, या फिर कुछ ज़्यादा ही बोलने की आज़ादी है। रणबीर इलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट पास किया है, क्या वो बहुत बड़ा गुनाह है जो इस तरह का आउटरीच हो रहा है? क्या हम रणबीर इलाहाबादिया का माफी एक्सेप्ट करके उसको माफ नहीं कर सकते? देखो, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सामने वाले ने कितना बड़ा गुनाह किया है और किस तरह का उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है जो भी हो रहा है अभी, जो भी जितना भी आउटरीच हो रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है? नहीं, एक बंदे ने अगर गाली दे दिया या फिर कुछ ऐसा ऑफेंसिव वर्ड बोल दिया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, सोसाइटल वैल्यू के हिसाब से वो गलत है, तो क्या उसके बदले में उसको जेल में डालना चाहिए? क्या उसके बदले में उसको फांसी दे देना चाहिए? क्या हमारी भावनाएं इतनी कमजोर हो गई हैं? क्या हम किसी को माफ नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर वो क्षमता खत्म हो गई है हम किसी को माफ कर दें? क्योंकि अगर आज हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो कल हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, हो सकता है कभी हमारे किसी बात से किसी को ठेस लग जाए, किसी की भावना आहत हो जाए, तो क्या हम सजा एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या हम नहीं सोचेंगे कि सामने वाला हमें माफ कर दे? इतनी सी तो बात थी, इतनी
इतनी सी तो ही गलती की थी हमने, इसके लिए क्या हम जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे? क्या हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार रहेंगे अगर हमारे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है? तो ये जो नियम कानून है, संविधान है, हर छोटे बड़े गुनाह का जो यहाँ पे सजा निर्धारित किया गया है, ये क्यों किया गया है? इसीलिए ना, ताकि जो बंदा जितनी छोटी बड़ी गलती कर रहा है उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट मिले। तो क्या आपको लगता है कि रणबीर इलाहाबादी ने इतनी बड़ी गलती करी है कि उसकी जुबान काट दी जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए या फिर उसको फांसी दे दी जाए? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और अगर आपको भी लगता है कि इतनी भी बहुत बड़ी गलती नहीं करी है रणबीर इलाहाबादिया ने, उसको हम माफ कर सकते हैं, तो फिर ये मीडिया का जो इतना बड़ा आउटरीच हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये तो आपको पता ही होगा कि रणबीर इलाहाबादिया इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है या फिर था, और समय रैना एक ऐसा बंदा है जिसने अपने दम पे एक ऐसा शो बनाया जिसने काफी बड़े बड़े टीवी शो और ओटीटी शो को भी पीछे छोड़ दिया और काफी ज्यादा फेमस हो गया। अब अगर ये जो आउटरीच है ये बस ऐसे ही हो रहा है, ट्विटर पे जो आपको सेम कॉपी पेस्ट ट्वीट मिल रहा है वो बस कोइंसिडेंस है, ये मीडिया जो इसमें इतना आउटरीच कर रही है वो बस टीआरपी के लिए कर रही है, या फिर हो सकता है मेन मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। और नेता लोग, अगर आपको लग रहा है कि इनको तो बस मौका चाहिए, अभी इनको लग रहा है कि रणबीर इलाहाबादिया के बारे में बोलने से हमें थोड़ा सा फेम मिलेगा, हमें थोड़ा सा लाइमलाइट मिलेगा, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं और झूठ मूठ का एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं, इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही करवाना है, तो काफी सारे नेता लोग हैं जिन पे सीरियस केसेस चल रहे हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन करवाओ। काफी सारे देश में अलग अलग मुद्दे हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन करवाओ। मणिपुर में रेजिग्नेशन क्यों हुआ और पता नहीं क्या ही लोग बोल रहे हैं कि भाई इन सारे मुद्दों पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, इस मुद्दे पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई देखो, यहाँ पे ना मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सबका अपना अपना ओपिनियन है। इसमें मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि भाई यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको जो लग रहा है वो बोल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सब जो भी हो रहा है, जितना भी आउटरीच हो रहा है, ये सब प्लान्ड करके हो रहा है या फिर ये एक प्रोपागेंडा है गवर्नमेंट का। तो अगर ये प्रोपागेंडा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर मैं इस चीज पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और इस पे मैं बोलना चाहूं तो देखो, समय रैना ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। लाइक उसके एवरी एपिसोड पे करोड़ों में व्यूज आ रहे थे, काफी सारे लोग उसको देख रहे थे, पसंद कर रहे थे और उस पर चर्चा भी कर रहे थे। और काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले अकॉर्डिंग टू समय रैना उसको ऑफर दे रहे थे कि भाई हमारे ओटीटी पे लेके आओ अपना शो, और ये जो शो तुम चला रहे हो इंडिपेंडेंटली, इसको हमें दे दो या फिर हमारे माध्यम से, हमारे ओटीटी के माध्यम से इसको चलाओ, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और हमें भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। तो इसी चीज को लेके काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ओटीटी का इसके पीछे हाथ है और वही लोग इसको बंद करवाना चाहते थे, इसलिए ये सब कुछ जो भी हुआ है ये प्लान के तहत हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक रूमर है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना अच्छा होगा। बाकी जो सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट ने इस चीज को जानबूझ के इतना बड़ा इशू बनाया और इस पे इतना ज्यादा आउटरीच करवाया विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड बाकी के जितने भी पीआर लाइक हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हुआ है, पीआर कैंपेन रन करवाया गया जानबूझ के, ताकि गवर्नमेंट इनके कंधों पे बंदूक रख सके और लोगों को इनके खिलाफ भड़का के, इनके खिलाफ उकसा के ये साबित कर सके कि ये जो भी गंदगी हो रही है यहाँ पे, कंटेंट जो भी डाला जा रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है और ब्रॉडकास्ट बिल ला सके, जो कि पेंडिंग पड़ा है पिछले 1 साल से। यस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ब्रॉडकास्ट बिल लाने की बात हो रही थी, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने की बात हो रही थी, कंटेंट पे कंट्रोल करने की बात हो रही थी काफी दिन पहले, लेकिन उसका काफी ज्यादा विरोध हुआ, उसके बाद में उसको ठंडे बक्से में रख दिया गया। लेकिन ये जो अभी माहौल बन रहा है, इससे फिर से एक बार ब्रॉडकास्ट बिल आने का यहाँ पे चर्चा होने लग गया है, क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया के टॉपिक को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम
ही सर्व मंडळी करत आहेत. पार्लियामेंट, इतनी सी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का मुझे तो कोई और सेंस नहीं नजर आ रहा है। ब्रॉडकास्ट बिल लाने के अलावा और भी कोई मकसद है इसको पार्लियामेंट में लेके जाने का। तो अब अगर ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है और उस प्लान का मकसद ये था कि इंडिया गॉट टैलेंट वाले शो को बंद करवाना है, तो आप ये मान के चलो कि ये प्लान सक्सेसफुल हुआ है और इंडिया गॉट टैलेंट फाइनली बंद हो चुका है, सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। तो ये प्लान तो यहाँ पे सक्सेस हो गया है। और अगर इतना ही प्लान था तो मान के चलो कि ये खत्म हो गया है यहीं पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर गवर्नमेंट का इसमें प्रोपेगेंडा है, तो भाई मैं बता रहा हूं, आज समय रैना का शो बंद हुआ है, कल मेरा चैनल बंद होगा, परसों अगर आप भी कुछ करना चाहोगे या किसी टॉपिक पे बोलना चाहोगे तो आपका भी मुंह बंद किया जाएगा। क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट बिल आ गया तो आज जितना सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच है उतना भी नहीं बचने वाला है, वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भाई मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि समाज और धर्म का ठेका लेने से पहले अपने आप को एक बार आईने में देख लो, दिमाग पे जो ताला लगा है उसको खोलो और अपने दिमाग से सोचना चालू करो। गधों की तरह आंख पे पट्टी बांध के किसी भी नेता या फिर किसी की भी बातों को फॉलो मत करो। इस देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। और हाँ, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जो एकदम से किसी भी आउटरीच का पार्ट बन जाते हैं, किसी भी भीड़ का पार्ट बन जाते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने, बस चलो नेताजी ने बोल दिया समोसा मिलेगा, चाय मिलेगा, चलो इधर जाना है, प्रोटेस्ट करना है, ये करना वो करना है, हल्ला करना है। भाई थोड़ा सा सोच लिया करो। देखो रणबीर इलाहाबादी ने जो भी स्टेटमेंट दिया था बहुत ही गंदा था, बहुत ही बुरा था और उसके वजह से लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होना तय था। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उन सब पॉइंट ऑफ व्यूज को देख के, क्रिटिसिज्म को देख के रणबीर इलाहाबादिया ने भी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसने माफी मांगा। पोस्ट करके एक वीडियो बना के उसने माफी मांगा प्रॉपर कि भाई मुझसे गलती हो गई है। My comment wasn't just inappropriate video. तो रणबीर इलाहाबादिया ने जो माफी मांगी है इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि अब दोबारा से रणबीर इलाहाबादिया ऐसा कुछ गलती नहीं करेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपने तरफ से उसको माफ करता हूं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि इतनी भी बड़ी गलती है कि उसको फांसी ही होनी चाहिए या फिर जेल ही करवाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या उसकी गलती माफी के काबिल है? आप उसको माफ करोगे या नहीं करोगे, या फिर अगर सजा दिलवाना है तो कौन सी सजा दिलवाओगे? प्लीज कमेंट में अपना राय जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।